पुरुष सूक्त। जैसे हमने स्त्री सूक्त पढ़ा था वैसे ही है ये पुरुष सूक्त। अर्थात जितने भी देव पुरुष हैं, जितने भी देवता हैं जो पुरुष हैं, उन सब की प्रार्थना जो है इस पुरुष सूक्त में जो है वो की गई है। अब जब हम पूजा पाठ करते हैं, किसी भी देवी देवता की पूजा पाठ करते हैं, तो वहाँ पर इस पुरुष सूक्त का पाठ कर सकते हैं। इन मंत्रों से हम भगवान के ऊपर कोई भी वस्तु चढ़ा सकते हैं या हाथ जोड़ के विनती करके प्रार्थना कर सकते हैं। ये वेद के मंत्र हैं। इनके अर्थ क्या हैं, ये सब बातें जो हैं अगर आप जानना चाहते हैं तो रिप्लाई में मुझे कमेंट करके बताएं। मेरा यहाँ उद्देश्य है सिर्फ आपको इसका उच्चारण करना सिखाना, इसको पढ़ना सिखाना। तो चलिए एकदम सरल विधि से मैं आपको पढ़ना सिखाता हूँ। सबसे पहले ओम पढ़ेंगे। ओम जो है वो थोड़ा लंबा बोला जाता है, और जब भी हम किसी वेद मंत्र को शुरू करते हैं तो सबसे पहले हरि ही भी जोड़ा जाता है। ठीक है, हरि ही ओम मा, इसको वेद में इस तरह से बोलते हैं, ओम मा साहस। अब ये सा जो है ये आधा है और ये रा जो है ये पूरा है। साहस, साहस राशि। अब वेद में ये है कि इस शा को खा बोला जाता है। ठीक है, खा बोलेंगे इसको, सब जगह खा ही बोलेंगे। तो अगर आपको ये पढ़ने में मुश्किल लग रहा है तो आप इसको हिंदी में भी साथ साथ में लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया साहस, क्या लिख दिया, साहस, साहस, साहस। फिर उसके बाद राशि, आगे क्या है, राशि। यही तो बोलना है हमने, साहस राशि, साहस राशि। अब रे, ये रे है, इसको रे बोलते हैं और इसको खा। रेखा, रेखा, रेखा नाम भी होता है वैसे ही, लेकिन अब इसको पढ़ना कहाँ से है, यहाँ से, रेखा। साहस राशि रेखा, पुरुखाः, पुरुखाः। फिर साहस राक्षाः, साहस राक्षाः। जैसे राक्षस होता ना वैसे ही यहाँ पर है राक्षाः, राक्षाः, राक्षस नहीं, राक्षाः। साहस राशि रेखा पुरुखाः, साहस राक्षाः। फिर उसके बाद साहस, साहस रपात, साहस रपात। वैसे ही जैसे यहाँ लिखा ना साहस, वैसे ही यहाँ पर भी साहस है और यहाँ नीचे रा दिख रहा है और रपात, रपात, रपात। ये ता के नीचे आपको क्या दिख रहा है, इसको हलंत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हलंत। इसका मतलब होता है आधा ता है यहाँ पर, ये पूरा ता दिख तो रहा है लेकिन है क्या, ये आधा ता। तो साहस राशि रेखा पुरुखाः, साहस राक्षाः, साहस रपात। अब यहाँ सा के साथ में आपको रा दिखे या ना दिखे मैं आपको बता देता हूँ ये कैसे वाला रा है। ये सा है ना, ये सा। अब इसके साथ में ये रा। ठीक है, आप एक अक्षर आपने जब छोटा बड़ा सीखा होगा तब पढ़ा होगा, ऐसे ता लिखा रहता था और यहाँ पर रा होता था तो उसको हम त्रा बोलते थे। वैसे ही ये सा के साथ रा लिखा है तो ये क्या है, स्रा, साहस्रपात। लेकिन वेद में इसको इस तरह से बोलते हैं, साहस्रपात। रा पूरा ही बोला जाएगा। तो यहाँ एक लाइन लगी है तो इसका मतलब यहाँ एक लाइन ख़त्म हो गई। तो अब चलते हैं दूसरी लाइन में। साभूमिगुं सर्वा। अब यहाँ भूमिम लिखा है, ये यहाँ पर जो है ये भूमिम लिखा है, लेकिन जब आप वेद की पुस्तक खोलेंगे तो वहाँ आपको यहाँ एक ना निशान दिखेगा, ऐसे शाह सा लिखा होगा और यहाँ पर एक बिंदु लगा होगा, निशान सा दिखेगा अलग से। ठीक है, इसको बोलते हैं गू। क्या बोलते हैं इसको, गू। ऐसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, माँ भी बोल सकते हैं आप और गू बोल सकते हैं यहाँ पर, गू। साभूमिगुं
मिग्गु मिग्गु, साभू मिग्गु, सर्वा तस, सर्वा ता के साथ ये वाला सा इस तरफ आ जाएगा, सर्वा तस, पृत्वा, ये क्या है, पृत्वा, सर्वा तस पृत्वा। फिर इसको तो आप नहीं बोलेंगे कुछ भी, ये ऐसे ही होता है किसी काम का, लेकिन अभी आपको उससे कोई मतलब नहीं है। सर्वा तस पृत्वा, फिर आगे त्य, ये क्या आ गया, त्य, त्य तिष्ठद, त्या तिष्ठद, त्या तिष्ठद, त्या तिष्ठद, ठद, त्या तिष्ठद, 3 जगह से तोड़ के बोल रहा हूँ मैं, त्या तिष्ठद, आपने वैसे ही बोलना है, त्या तिष्ठद, दशांग, अब यहाँ जो बिंदु है ये माँ नहीं है, ये ङ है, दशांगुलम्मा, दशांगुलम्मा, अब लम नहीं बोल रहे इसको, लम्मा, जैसे माँ होती है हमारे घर में वैसे ही इसको माँ ही बोलना है, दशांगुलम्मा, है ना। अब इस पूरे मंत्र को बोलते हैं, ओम साहस राशि रेखा पुरुखाः साहसराक्षः साहसरपात साभूमिग्गु सर्वातस्पृत्वा त्यातिष्ठद्दशांगुलम्मा। ये है एक मंत्र। तो बढ़ते हैं अब हम दूसरे मंत्र की ओर। तो अब यहाँ लिखा है दूसरा मंत्र, पुरुखा, पुरुखा। अब ये जो एस है ना, ये ब्रेक है। ब्रेक मतलब जैसे गाड़ी में ब्रेक लगती है ना, अचानक से रुक जाती है, वैसे ही यहाँ पर आपने रुकना है अचानक से। देखो, पुरुखा, पुरुखा, ए वे दग्गु। अब देखो यहाँ पर है ए वे दग्गु, लेकिन यहाँ संधि करके इसको विच्छेद करके लिखा है मैंने, एव इदम, पुरुखा एव इदम। अब इस तरह से तो नहीं बोलते, वेदों में वैसा ही बोलते हैं जैसे जो है लिखा होता है। तो हमने इसको तोड़ के तो बोलना नहीं है, तो बिना तोड़े कैसे बोलेंगे, तो मैं आपको यहाँ पर लिख के बताता हूँ। पहले ए वे दग्गू लिख के बताऊँगा ना, तभी आपको पता चले, लेकिन जानकारी के लिए ये मैंने पहले लिखा था आपके लिए। तो है पुरुखा ए वे दग्गू। ये गु जो लिखा है ना मैंने, ये इसके लिए एक सिंबल रहता है, एक अलग से चिन्ह रहता है, लेकिन यहाँ मैं गु आपको पढ़ा रहा हूँ, इसलिए इसको बोलना हमने गु है इस जगह पे, तो इसलिए यह गु ही बोलना है। बिंदी भी लगा सकते हैं इसको, गु। पुरुखा एवे दग्गु सर्वम यद भूतम, सर्वम यद भूतम, ये दा भी हलनता है, यद भूतम यच्चा, यच्चा। अब वेदों में यह है कि जोर लगना चाहिए पढ़ने में ना, एकदम जोश से बोलना है, यच्चा, डबल चाहे, यच्चा भाव्यम, भाव्यम, ये भा है, ऐसे आवाज़ निकलनी चाहिए मुंह से, भा, भाव्यम। फिर उसके बाद ऊता म्री तत् वस्य, ऊता म्री, ता के साथ ये वाला ता जोड़ देना है, तत्, ऊताम्री तत् वस्य, वस्य, ईशानो मृ तत् वस्य शानो, ईशानो, या धन। अब यहाँ ये वाला ना जो है इस ना दा के साथ बोलना है, ठीक है। यह हलंत नहीं है, हलंत मत मानो इसको, ये हलंत नहीं है। या धन, ये दा के साथ ये वाला ना हो गया, जैसे अन्न होता है वैसे धन। या धन ने ना तीरोहति। अब इसको बोलेंगे किस तरह से, इस तरह से, पुरुखा एवे दग्गु सर्वम यद्भूतम यच्चावाभ्यम ऊताम्री तत्वस्य शानो या धन्ने नातिरोहति। अब यहाँ ईशानो भी बोला जाता है और शानो भी बोला जाता है सिर्फ, ठीक है। तो ये था हमारे पास दूसरा मंत्र। तो अब आगे बढ़ते हैं हम तीसरे मंत्र की ओर। अब यहाँ लिखा है एता
वा नस्य। अब देखो यहाँ मैं रुक रहा हूँ, वहाँ आपने भी रुकना है। ये नहीं है कि इसको एक ही बार में बोल देना है ना। एतावानस्य, एतावानस्य। मैं जितनी बार भी बोलूँगा वहीं रुक रुक के बोलूँगा, क्योंकि यही एक वेद को पढ़ने का तरीका है। हमने इसी तरह से गुरुकुल में पढ़ा है। एतावानस्य महिमा तो, महिमा शब्द पढ़ा है वैसे ही लिखा है यहाँ पर। महिमा तो ज्यायांश्च। अब यहाँ से लेके यहाँ तक इकट्ठा ही पढ़ना आपने, यांश्च। ठीक है, अब इतना लंबा लिखा है ना, इसको अगर आप शॉर्ट करके लिखना चाहते हो तो वो भी लिख सकते हो। ऐसे इसके ऊपर बिंदी डाल दो यहाँ पर, और यहाँ पर शा डालो, और यहाँ पर चा डाल दो। इस तरह से ही बोल सकते हो। यांश्च ज्यायांश्च पुरुखाः, पुरुखाः, पुरुखाः। अब रू में ऊ और ये वाला पू, इसको ध्यान से देखो। पुरुखाः एतावानस्य महिमातो ज्यायांश्च पुरुखाः। एक लाइन। अब आगे पादो, पादोस्य, पादोस्य। अब यहाँ पर एक वा लिखा है ना, लेकिन जब आप वेद की पुस्तक खोलेंगे यहाँ पर आपको वा जो है वो डबल दिखेंगे। इस तरह से ये दो वा हैं, तो एक वा जो है इसके साथ बोलना और उसके बाद आगे वाला दूसरा वा यूज़ करना। देखो ऐसे, पादोस्यब, पादोस्यब। ये वा जो है इसके साथ चला गया, और यहाँ पर थोड़ा सा जोर लगाना, हमारे मुंह का पूरा इस्तेमाल होना चाहिए। पादोस्यबिशवा, पादोस्यबिशवा। भू ऊ बड़ा है तो थोड़ा टाइम देना इसको। भूतानि, भूतानि। त्रिपादस्या, त्रिपादस्या। मृतं, मृतं। दीवी, मृतं दीवी। अब इस लाइन को बोल रहा हूँ। पादोस्यबिशवा भूतानि त्रिपादस्या मृतं देवी। अब पूरे श्लोक को। एतावानस्य महिमातो यायांश्च पुरुखाः पादोस्यबिशवा भूतानि त्रिपादस्या मृतं देवी। ये हो गया हमारा श्लोक संख्या 3। तो ये है श्लोक संख्या 4, इसको बोलते हैं आप त्रिपादूर्ध्वा, त्रिपादूर्ध्वा। अब ये जो रा है ना, मैंने इसी की जगह इस हलंत रा को लिख दिया ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना रहे। त्रिपादूर्ध्वा, दूर जैसे पास दूर वैसे ही दूर। त्रिपादूर्ध्वा। उदैत, उदैत, उदैत पुरुखाः, पुरुखाः, पुरुखाः। पादोसेहा, पादोसेहा। भावत पुनः, भावत पुनः। अब फिर से बोलते हैं त्रिपादूर्ध्वा उदैत पुरुखाः पादोसेहा भावत पुनः। एक लाइन होगी। अब ये बोलना नहीं है, एक लाइन होगी, ऐसे नहीं। मंत्र जब बोलते हैं तो पूरा ही बोलना होता है, ये मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ। अब आगे तातो बिख वंग। अब ये जो शाह जिसको आप पढ़ते हैं हिंदी में, इसको खा ही बोलते हैं हर जगह, आधा हो या पूरा हो। तातो बिख वंग, वंग, वंग। गौ है, गौ की तरह है ये, लेकिन गौ पूरा नहीं है, ngो, ngो बोलते हैं इसको। तातो विख वंग व्यकरा, व्यकरा। ये क्या है? व्यकरा, व्यकरा। तातो विख वंग व्यकरा मत्सा। अब ये ता जो है आधा है, कैसा है? आधा। हलंत का मतलब होता है आधा, तो इसको यहाँ से लेके यहाँ तक बोलेंगे मत्सा, मत्सा। ठीक है। तातो बिखवंग व्यकरा मत्सा शाना ना शाने
अभी। यहाँ वही स्पीड ब्रेकर लगा हुआ है, शाना ना शाने अभी। फिर से बोलते हैं, त्रिपादूर्ध्वा उदैत पूरुखाः पादोसेहा भावत पुनः तातो बिखवं व्यकरा मत्सा शाना नाशने अभी। तो ये हो गया हमारे पास श्लोक संख्या, श्लोक नहीं है ये मंत्र है, मंत्र संख्या 4। तो अब है मंत्र संख्या 5। तो बोलते हैं, तातो वीराडा जायत वीराजो अधिपुरुखः सजातो अत्य, ये क्या है, अत्य। सजातो अत्य ऋच्यत, अत्य ऋच्यत पश्चाद भूमि माथो पुराः, भूमि माथो पुराः। अब देखो यहाँ मैं रुकता हूँ, वहाँ रुकना है। अब पूरा बोलते हैं, तातो वीराडा जायत वीराजो अधिपुरुखः सजातो अत्यर्च्यत पश्चात। किस तरह से बोल रहा हूँ देखो, अत्यर्च्यत पश्चात भूमि माथो पुराः। इसी तरह से इसको बोलना। ये था हमारा मंत्र संख्या 5। आगे है तस्मात्, तस्मात् यहाँ तक पूरा खींचना है इसको। तस, पहले ये तस फिर मात, तस्मात् यज्ञात्, तस्मात् यज्ञात् सर्वाहुताः। अब ऐसा नहीं है कि आपका मुंह भी ना खुले और आपको मुश्किल लगे, मुंह तो खोलना ही पड़ेगा, है ना, पूरा मुंह खोलना पड़ेगा। पूरे मुंह के पार्ट्स जो है वो यूज़ होते हैं वेद को पढ़ते हुए, इसलिए कहते हैं कि वेद पढ़ने वाले को घी खाना चाहिए, इसमें ताकत लगती है। तस्मात् यज्ञात् सर्वाहुताः संभ्रेतं, संभ्रेतं प्रेख, प्रेख प्रे। अगर ये हिंदी होती तो प्री बोलते हैं हम इसको, प्री नहीं है ये प्रे है। प्रेखादाज्यम, प्रेखादाज्यम माँ। फिर आगे पाशुम, पाशुम थोड़ा लंबा है, खींचना है इसको, ऊ को। पाशुम स्तांस चक्रे, पाशुम स्तांस चक्रे, चक्रे वायव्या, क्या है, वायव्या नारण्य, नारण्य। फिर ग्राम्या, ग्राम्याश्च ये, ग्राम्याश्च ये। तो ये था श्लोक हमारा मंत्र 6। फिर से बोलते हैं, तस्मात् यज्ञात् सर्वाहुताः सांभ्रेतं प्रेखदाज्यम पाशुं स्तांश्चक्रे वायव्या नारण्य ग्राम्याश्च ये। तस्मात् यज्ञात् सर्वाहुता ऋचाः सामानि यज्ञिरे। फिर से, तस्मात् यज्ञात् सर्वाहुता ऋचाः सामानि यज्ञिरे। फिर आगे, छन्दांसि यज्ञिरे, छन्दांसि यज्ञिरे। तस्मात् याजुस्तस्मात् दजायत, तस्मात् याजुस्तस्मात्, तस्मात् याजुस्तस्मा, तस्मा तक बोल रहे हैं। फिर इसके आगे अलग से दजायत। अब इसको बोलेंगे, तस्मात् यज्ञात् सर्वाहुता ऋचाः सामानि यज्ञिरे छन्दांसि यज्ञिरे। तस्मात् याजुस्तस्मात् दजायत। ये हो गया हमारे पास मंत्र संख्या 7। तस्माद्दशवा, तस्माद्दशवा अजायन्त, अजायन्त ये केचो भयादतः। गावो हयज्ञिरे,
गावो हयग्गीरे तस्मात् तस्मात् जाता जाता अजावयः। पूरा श्लोक हो गया, पूरा मंत्र हो गया। फिर से बोलते हैं, तस्मात् दशवा अजायन्त ये के चोभयादताः गावो हयग्गीरे तस्मात् तस्मात् जाता अजावयः। देखो कितना मज़ा आ रहा है इसको बोलने का। 2 बार बोल रहे हैं इसको, ऐसे पावर से बोलना, तस्मात् तस्मात् जाता अजावयः। अब आगे, तम यज्ञम बारेहि बारे। अब यहाँ ये जो रे है, ये क्या है, ये रे, बारेहि की। अब बारे, तेरे बारे में बात करता हूँ, वैसे ही बारे बोलना आपने। क्या बोलना है यहाँ पर, बारे, बारे, ठीक है, ऐसे लिख दिया ना मैंने, बारे। अब आगे क्या बच गया हमारे पास, ही खी, इस तरह से ही खी। बोले, तम यज्ञम बारे ही खी प्राउक्षण पूरुखम जातमग्रतः जातमग्म। अब यहाँ ये आ दिख रहा है ना, इसको कोई ज़रूरत नहीं है बोलने की, ठीक है, इसको नहीं बोलना। पूरुखम जातमग्रतः मग्रतः। अब आगे, तेन देवा अयजन्त साध्याम् तेन देवा अययन्त साध्यां रेखायश्च ये। तो ये है तेन देवा अययन्त साध्यां रेखायश्च। अब यहाँ बिंदु लगा दिया मैंने, माँ है यहाँ पर, साध्यां रेखायश्च ये था हमारा मंत्र संख्या 9। अब बढ़ते हैं हम आगे। यत् पूरुखम व्यददुः यत् पूरुखम व्यददुः कतिधा व्यकल्पयन्ना। ठीक है, बोलेंगे यत् पूरुखम व्यददुः कतिदाभ्याकल्पयन्ना। अब यहाँ पर ना ऐसे बोलना है, जैसे पहले माँ ऐसे बोलते हैं, अब ना। यत् पूरुखम व्यददुः कतिदाभ्याकल्पयन्ना मुखं। अब यहाँ बिंदी माँ नहीं है, माँ भी बोल सकते हो आप। मुखम की मस्या सीत, की मस्या सीत, की मस्या सीत, जैसे मस्या वैसे यहाँ लिखा है मस्या। मुखं की मस्या सीत किम बाहु किमूरु पादा पादा उच्येते। अब इसको बोलते हैं पूरे मंत्र को। यत् पूरुखम व्यददुः कतिदा व्यकल्पयन्ना मुखं किमस्यासीत् किं बाहु किमूरु पादा उच्येते उच्येते। अब देखो मैं उच्येते बोल रहा हूँ, तो क्योंकि मैंने याद किया हुआ और लिखने में थोड़ी गड़बड़ी है, यहाँ डबल चा है उच्यई, अब यहाँ डबल ही है, ठीक है, ऐसे बोलेंगे उच्येते। तो ये था श्लोक संख्या 10, ये 10वां मंत्र था। अब 6 मंत्र बाकी हैं, तो वीडियो देखना अंत तक। अब ये भी नहीं है कि एक ही दिन में आपको आ जाएगा, हर दिन आप 2 मंत्र पढ़ सकते हैं, पॉज करके फिर अगले दिन आगे से पढ़ें। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, बाकी तक भी पहुंचाएं ताकि सब लोग इसे देख सकें। फिर आगे है ब्राह्मणोस्य। ये मंत्र जो है ब्राह्मण अक्सर तब बोलते हैं जब उनकी कोई पूजा कर रहा होता है, तो वो इस मंत्र को बोलते हैं। ब्राह्मणोस्य मुखमासीद् बाहुराजन्यः
राजन्यः क्रेताः जन्यः। अब यहाँ डबल ना है, ठीक है। राजन्यः क्रेताः ऊरू तदस्य यद्वैश्याः पदव्यां शूद्रो। अब यहाँ आगे एस है जिसको मतलब ऐसे ब्रेक बोलते हैं हम, ठीक है। शूद्रो अजायत, ठीक है। फिर से बोलते हैं, ब्राह्मणोस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः क्रेताः ऊरू तदस्य यद्वैश्याः पदव्यां शूद्रो अजायत। ये था हमारा 11वां मंत्र। अब हम बढ़ते हैं 12वें मंत्र की ओर। चलिए, यहाँ लिखा है चंद्रमा। क्या लिखा है? चंद्रमा। चंद्रमा मनसो जातश्चक्षोः हो, ऐसे है ना। चंद्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्यो। अब यहाँ वेदों में इसको जा बोलते हैं, या नहीं बोलते, तो इसलिए ये कटा हुआ होता है ऐसे। सूर्यो अजायत, यहाँ पर भी ऐसे अस रहता है, सूर्यो अजायत। फिर उसके बाद श्रोत्राद वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजा यत। फिर से बोलते हैं, ये मंत्र तब बोला जाता है जब हम लोग भगवान के आगे दीपक जला के उनको दिखाते हैं, तब। चंद्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। ये था हमारा मंत्र। नाभ्या ये श्लोक, ये मंत्र जो है, जब हम लोग रोटी खाते हैं तो उस समय इस मंत्र को बोल के फिर उसके बाद रोटी खाते हैं। चलिए बोलते हैं, नाभ्या आसीदन्तरिक्षगुं, नाभ्या आसीदन्तरिक्षगुं शीर्ष्णो। अब यहाँ रे नहीं है, र है। शीर्ष, अब इसको शाह बोल रहे हैं हम, खा नहीं बोल रहे। शीर्ष्णो द्यौः सामवर्तत। अब आप पूछोगे कि इसको शाह क्यों बोलते हैं, बाकी वाली जगह पे खा बोलते हैं, यहाँ शाह। कुछ नियम है व्याकरण के, थोड़ा लंबा टॉपिक है, तो अभी हम इसे पढ़ेंगे। पदभ्याम भो मिर। अब ये जो रा है ये आधा है, इसको हलंत कर सकते हैं। ये रा यहाँ होना चाहिए था, लेकिन आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिखा है मैंने। भो मिर दिशाः श्रोत्रात् तथा लोकान। अब देखो, यहाँ तक पहुँचने में ना हमें ऐसे हवा में लहराना पड़ेगा। लोकान, यहाँ पहुँच के लोकान, ये फिर यहाँ ब्रेक लग गई। फिर उसके बाद बोलना आकल्पयन्न। चलिए अब बोलते हैं, नाभ्या आसीदन्तरिक्षगुं शीर्ष्णो द्यौः सामवर्तत पदभ्यां भूमिर्दिशाः श्रोत्रात् तथा लोकान् आकल्पयन्। यत् पूरुखेन हविखा देवा यज्ञमतन्वत वसन्तोस्य सीदाज्यं ग्रीक्म इदमाः शारद्धावीः यत्पूरुखेन हविखा देवा यज्ञमतन्वत वसन्तोस्य सीदाज्यं
ग्रीक्मा इदमाह शारद्दावीः। ये था 14वां मंत्र। अब आगे लिखा है सप्तास्यासन, सप्तास्यासन परिदायस्त्रीः, परिदायत्रीः, सप्तास्यासन परिदायत्रीः, सप्तसमिदाः क्रेताः, क्रेताः इस तरह से बोलना। देवा यद यज्ञम, अब हम लोग इस तरह से बोलते थे इसको, देवा यद यज्ञन, यज्ञन इस माँ की जगह ना बोलते, लेकिन जब हम विच्छेद करते हैं तो इस तरह से लिखते हैं, देवा यद यज्ञम मतन्वानाः, मतन्वानाः। ठीक है। फिर उसके बाद आवदनन, आवदनन पुरुखम पशुम माँ, पशुम माँ। माँ यहाँ पर वैसे ही बोलना, हर जगह माँ वैसे ही, लेकिन बीच में नहीं, अंत में जाके। अब यहाँ तो नहीं हम बोल रहे पुरुखम पशुम माँ, यहाँ पर खम ही बोल रहे हैं। अब यहाँ ख माँ ऐसे नहीं बोल रहे ना। अब फिर से बोलते हैं सप्तास्यासन परिदायस्त्रेः। अब यहाँ मैं स्त्री ही बोल रहा हूँ क्योंकि हमने स्त्री ही पढ़ा है। सप्तसमिदाः क्रेताः देवा यज्ञम तन्वानाः आवदनन पुरुखम पशुम माँ। तो चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। ये है इस सूक्त का अंतिम मंत्र। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया, तो कृपया करें, क्योंकि इसमें हमारी मेहनत लगती है। ऐसा नहीं है कि 30 मिनट में वीडियो बनी है, इसको बनाने में काफ़ी समय लगता है, तो हमें भी हमारी मेहनत का क्रेडिट मिलना चाहिए। तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बाकी तक शेयर करें, तब जाके हमें फुल क्रेडिट मिलेगा, ताकि हमारी मेहनत जो है अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे, वो इसे सीखें। और अब हम पढ़ते हैं अंतिम मंत्र को। यज्ञेन, क्या है ये? यज्ञेन यज्ञमयजन्त, यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवा स्तानि, स्तानि धर्मानि, धर्मानि प्रथमान्या, प्रथमान्या सन्न, सन्न, है ना। तेहनाकं महिमानः सचन्तयतरा पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ये मंत्र जो है अधिकतर जब हम लोग आरती करते हैं, अंत में, सबसे अंत में इसको बोलते हैं और भगवान को पुष्प अर्पित करते हैं। तो मंत्र जो है, इनका उच्चारण जो है एकदम सटीक होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, तभी जाके मंत्र का फल मिलता है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप इसी तरह से मंत्रों को सीखें और उनको भी सिखाएं और हमेशा गुनगुनाएं। यही हमारी संस्कृति की जो है रक्षा होगी। इन्हीं सब बातों के साथ धन्यवाद। और अगली वीडियो में आप देखेंगे रुद्र सूक्त, रुद्र सूक्त लेके आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।